संगम है। और संगम के इस पावन पवित्र स्थान में ऐसा मानो अनुभूति होती है कि पूरा विश्व जगत ही आज संगम में आ चुका है। भगवान आपको अपना स्वरूप देकर भेजता है, बुद्धि आप में देता है, लेकिन निर्णय आपका है। आप किस तरफ चलते हैं, किस दिशा में चलते हैं। जो नेक में, सच्चाई में और मानवता के लिए काम करते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं, और जो लोग अधर्म करते हैं, जो मानवता के विपरीत काम करते हैं, वो रावण की भांति हर वर्ष जलाए जाते हैं। नमस्कार। अभी हम गोरक्षनाथ अखाड़े में हैं और हमारे साथ इस अखाड़े के महंत श्री बालकनाथ योगी जी हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। ये यही अखाड़े से आते हैं। नमस्कार बालकनाथ महाराज जी। आदेश। हाँ, बालकनाथ महाराज जी पूर्व सांसद भी है और राजस्थान की विधायक भी है। महाराज, आप यहाँ कुंभ मेले में आए हैं, आपने क्या अनुभव किया यहाँ आके? देखिए कि हम तो सनातन धर्म के अंदर दीक्षित हैं, संत परंपरा में दीक्षित हैं। हमारे लिए तो नित्य रोज भगवान की आराधना, और कण कण में राम, कण कण में भगवान, और प्रत्येक मानव जीव के अंदर भी भगवान का स्वरूप देखते हैं। लेकिन जो इस प्रकार का आयोजन कुंभ का है, और हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं, मानते हैं कि आज प्रयाग क्षेत्र के अंदर, इस त्रिवेणी के संगम के अंदर, इस वर्तमान समय में हम, ये हमारे जीव आत्मा ने मानव जीव का देह धारण किया, और मानव जीव का देह धारण करने के साथ साथ में हमें इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म देने का भगवान ने कृपा की कि हमारा जन्म इस पवित्र भूमि पे हुआ है। और आज जो कि वो संजोग है महाकुंभ का, जो 144 सालों के पश्चात में आता है, उस संजोग में भी हमें डुबकी लगाने का अवसर मिला है। आज उस समय के, उस पल के हम साक्षी बने, जब भगवान श्री रामलला का मंदिर बनकर, पुनर्मंदिर बनकर स्थापना बना, और वहाँ पर भगवान श्री रामलला विराजमान हुए। तो अनेकों रूप से हमारे लिए तो परम सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। और इस कुंभ के आयोजन के अंदर जो जिस स्वरूप से हमारी संस्कृति का विस्तार, हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान, हमारे धर्म के प्रति सम्मान, जो व्यवस्थित कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, संगम है, और संगम के इस पावन पवित्र स्थान में ऐसा मानो अनुभूति होती है कि पूरा विश्व जगत ही आज संगम में आ चुका है। सबका संगम। स्वामी जी, आपने अभी कुंभ मेले के सम्मान की बात की, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कुंभ मेले के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कुंभ मेले को अपकीर्त किया जाता है, जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, इसके पीछे कुछ शक्तियां है और कुछ षड्यंत्र है, ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए या यानी यहाँ की धार्मिकता न दिखाते हुए भ्रांतियां फैलाई जा रही? देखिए बात क्या है, मानव जीव का, पूरी सभ्यताओं का, सभी धर्मों का मूल है सनातन, मूल है सनातन। और कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं, अलग धर्मों के, वो ये मानते हैं या वो ऐसा चाहते हैं कि उनको ही दुनिया समझे, उनको ही देखे, क्योंकि उनका तो इतिहास बहुत, इस सृष्टि के निर्माण के अगर आयु को देखें तो उनका इतिहास तो गणना लायक भी नहीं है कि जिसकी गिनती प्रारंभ की जा सके। मतलब एक होता है ना कि एक से भी नीचे के नंबर्स हैं अभी तो उनके। तो वो लोग ऐसे समय समय पर ऐसी चीजें करते रहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति जब ये जिज्ञासा में निकलता है कि कहाँ से ये पद्धति चली, कहाँ से ये धर्म चला, कहाँ से उनका धर्म उत्पन्न हुआ, जब वो अंतिम छोर पर जाता है तो वो पाता है कि ये तो सनातन धर्म से ही निकला है। तो उनके वास्तविकता को दुनिया संसार ना जाने, क्योंकि असुर और देवता ये हर समय हुए हैं, अच्छाई और बुराई, खुशी और गम, हर सिक्के के दो पहलू, ये समय के साथ चलते हैं। और ये चलना भी इसलिए, भगवान ने ये नियम भी इसलिए बनाया होगा कि ताकि मानव जीव को अपने कर्तव्यों का, अच्छाई बुराई का, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। भगवान आपको अपना स्वरूप देकर भेजता है, बुद्धि आप में देता है, लेकिन निर्णय आपका है। आप किस तरफ चलते हैं, किस दिशा में चलते हैं। जो
नेक में, सच्चाई में और मानवता के लिए काम करते हैं वो लोग अमर हो जाते हैं, और जो लोग अधर्म करते हैं, जो मानवता के विपरीत काम करते हैं, वो रावण की भांति हर वर्ष जलाए जाते हैं। स्वामी जी, इस कुंभ मेले में पहली बार हिंदू राष्ट्र की बात हुई। कुछ संतों ने मांग की, श्रद्धालुओं के द्वारा मांग की जा रही है। आप तो विधायक है, अभी सरकार द्वारा इसके बारे में क्या अगला चरण होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, हम सब सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म, हमारे उद्देश्य इस भांति हो कि संसार स्वयं ही अपने आप, देखो, सिद्ध योगेश्वर तब साधना करते हैं। यानी भारत राज्य घटना द्वारा हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या मत आपके है? कर्म, आपका कार्य ही ऐसा होना चाहिए। जब हमारा देश संपन्न होगा, हमारा देश विकसित बनेगा, तो स्वतः ही हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। स्वतः ही पूरा संसार हमको मानने लगेगा। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, अमित शाह जी, इन सब के आने के पश्चात में आज पूरा विश्व जगत भारत की भूमि की तरफ, भारत की संस्कृति की तरफ आकर्षित हुआ है, भारत की परंपराओं को मानने लगा है। योग को पूरे विश्व जगत के अंदर स्वीकारिता मिली है। योग के प्रति लोगों का जो भक्ति भाव उत्पन्न हुआ है पूरे विश्व जगत का, ऐसे ऐसे हमारे कार्य जब होते चलेंगे, क्योंकि हम में भेद नहीं है, हम किसी का असम्मान करना नहीं चाहते, हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। सबको सम्मान, सबको अधिकार और सबको एक भाव के रूप में आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। जब हमारा देश विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहा है, जब देश विकसित होगा तो सब चीजें स्वतः ही हो जाएंगी। और मैं तो कहता हूँ, हम कर्म करते चले, हमने देश को भी एक सक्षम राष्ट्र बनाने की ओर, सक्षमता का अर्थ है कि हम दूसरे को शरण दे सके, किसी व्यक्ति का हम पालन पोषण कर सके, किसी देश का पालन पोषण कर सके। हम ऐसे सक्षम बने कि संसार के अंदर जो भी दुखी पीड़ित हो, उसको भारत उसका आश्रित बने, भारत उसको आगे बढ़ाने का कार्य करे। इस प्रकार की सक्षमता हमारे देश में होगी तो सब लोग सम्मान के साथ सनातन धर्म स्वयं पूरा राष्ट्र ही बन जाएगा। स्वामी जी, यहाँ अभी हिंदू धर्म पर अलग अलग संकट आ रहे हैं, कि इस वक्त सभी ने अपने सनातन धर्म के लिए, सभी संतों ने, जैसे यहाँ धर्म संसद होने वाले हैं, तो एक आके ये कार्य हाथ में लेना चाहिए। आपको क्या लगता देखिए, है? अपने धर्म की रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए, करनी भी होगी, क्योंकि धर्म नहीं होगा तो ये पूरा संसार, ये व्यवस्थाएं सब जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को बचाने के लिए सृष्टि पर अवतार लिया और पांडवों को तैयार किया, युद्ध के लिए तैयार किया, तो उस पल भी हमको सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ मानवता के विपरीत कोई काम करता है, मानव सौहार्द के विपरीत कोई काम करता है, तो उसको डटकर लड़ना है और उसको परास्त कर, उसको उसको खत्म कर, और लोग मानवता का संदेश पूरे संसार में देना ही चाहिए। उसके लिए भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।